Those who are appearing in CAPFAC 2024 interview, SRT, situation rejection or situation response test are important aspects. From so many candidates, questions are asked. So already I discussed about basics. Basics मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है. इसमें मैं कुछ इश्यूज लूंगा, कुछ सिचुएशंस लूंगा, एंड आई विल ट्राई टू से सम रिस्पॉन्सेज. एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी आंसर सिचुएशन रिएक्शन में या सिचुएशन रिस्पॉन्स में परफेक्ट नहीं होता है. इनफैक्ट वेयर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर ओपिनियन और रिस्पॉन्स, वेयर सब्जेक्टिव मैटर कम्स, सो यू कैन नॉट बी 100% श्योर कि यही सही है. नहीं, आप अपने लेवल से जो आपको समझ में आ रहा है, some बेसिक एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आपको रिप्लाई करना है. ओपिनियन क्वेश्चन में, ओपिनियनेटेड क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं है कि आपका आंसर सही हो. वो आपके आंसर्स के पीछे लॉजिक देखना चाहते हैं. दे वांट टू सी व्हाट लॉजिक यू हैव अप्लाइड. सो आपको कुछ जो इसमें से एग्जांपल्स मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, उसमें कुछ क्वेश्चंस जो है यूपीएससी डायरेक्ट पूछे हुए हैं, और कुछ जो है वो मैंने सेलेक्ट किया है कि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. हर पॉसिबल जो सिचुएशंस है उसको ऐसे नहीं कर सकते हो आप. कुछ बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आप शायद सोच नहीं पाते हो, लेकिन वहां बोर्ड में पूछ लिया जाते हैं. यस, दिस इज ट्रू. आज सोशल मीडिया के एज में बहुत सारे तो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे जो सिचुएशंस होते हैं वो आपको पता होते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है रिप्लाई करना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आई एम अ पर्सन हु इज नॉट हैविंग प्रॉपर एक्सपोजर और एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ जो इन कोर्सेज में यूज होते हैं. बट एक पर्सन हु इज ग्रेजुएट, मिनिमम ग्रेजुएट हो, और आप कम से कम जब भी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो 21 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हो. एक्सेप्शनल ही ऐसे होंगे जो 21 ईयर में भी एक आध महीने कम हो सकता है, 2 महीने कम हो सकता है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कम से कम आप 21 ईयर्स के हो. तो आपको ध्यान रखना है कि फोर्स में डिसिप्लिन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, बट आप साइमल्टेनियसली आपके लिए लॉ इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ द लैंड इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन राइट्स इंपॉर्टेंट है, आपका जो सीनियर है उसके कमांड इंपॉर्टेंट है. बट वो कोई भी इलीगल चीजों को कहते हैं तो आपको नहीं करना है. सो बेसिक्स ऑलरेडी मैंने मल्टीपल टाइम आपको डिस्कस किया हुआ है. इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं और उसमें ट्राई करेंगे कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. अगेन आई एम सेइंग कि व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट ट्रू परफेक्टली. नो, इट कैन नॉट बी. हर पर्सन अपने अपने लेवल से सोचता है, अपने अपने ओपिनियन उनके होते हैं. जिनके पास जितना ज्यादा एक्सपीरियंसेस है चीजों का, जो में से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, वो उनका रिस्पॉन्स अलग होगा. जो मेरे से कम रिस्पॉन्स वाले, कम एक्सपीरियंस वाले हैं, उनका रिस्पॉन्स कुछ और होगा. हर पर्सन का अलग अलग चीजें होती है. जिनका प्रैक्टिकल एक्स्ट्रा एक्सपोजर है उनका शायद वो सिचुएशन में डिफरेंट हो सकता है, प्रैक्टिकल लाइफ में डिफरेंट होते हैं, रिप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होते हैं. लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये एक तरह से आपके लिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आप रियल में वहां नहीं हो. समटाइम देखो क्या होता है ना, कि जैसे लेटेस्ट एक पहले गुरु, आपने स्टोरी पढ़ा होगा कि जब शिक्षा समाप्त हुआ तो गुरु ने स्टूडेंट्स को, अपने शिष्यों को भेजा घर, और रास्ते में कांटा बिछा दिया सपोज. तो देखा कि कौन उस कांटे को हटा पा रहा है. सबको अपनी अपने घर जाने की जरूरत थी, जल्दी थी, सबने सब साइड होकर के चले गए. उसमें से एक था जिसने कांटे को हटा दिया. कहा जाता है फिर गुरु आए, बोले नहीं, ये जिसने कांटा हटाया उसका शिक्षा पूरा हो चुका है, बाकी फिर से चलेंगे एकेडमी में, फिर से चलेंगे गुरुकुल में. तो ऐसी सिचुएशन यहाँ नहीं है कि आपको जंगल में ले जाकर के छोड़ दे रहे हैं. और वैसे यहाँ आपको आपसे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में रिप्लाई चाह रहे हैं, बट एज फार एज पॉसिबल आपको वो रिप्लाई जो है रियलिटी होनी चाहिए, रियलिटी लगनी चाहिए कि ये सिचुएशन में यदि आप रहोगे तो कैसा आप बिहेव करोगे. और आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो सीरियसनेस में होना चाहिए रिप्लाई. देखो, एक चीज होती है कि मजाक आदमी करता है, मजाक में कोई चीज बोलता है जो एक नॉर्मल टाइप में होता है कि कुछ भी आप बोल देते हो, लेकिन
जब यहाँ आप बोलते हो, जब यहाँ आप रिप्लाई करते हो, तो आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपके आंसर से मैच करनी चाहिए। तो देर आर सर्टेन इश्यूज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे हैं जो कुछ तो पूछे गए हैं और कुछ ऐसे हैं जो पूछे जाने की संभावना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, योर मदर इज सीरियसली इल एंड यू हैव टू गो टू एन ऑपरेशन एंड नो फैमिली, मीन्स ऑपरेशन इन द सेंस है कि जो आपका अपना ड्यूटी है, ठीक है ना, ड्यूटी वाले ऑपरेशन में, एंड नो फैमिली मेंबर इज अवेलेबल विद यू टू लुक आफ्टर योर मदर, व्हाट विल यू डू? अब ये देखो, जो भी सिचुएशंस ऐसे हैं, तो क्या है, डायलेमा है आपके पास। ये डायलेमा है कि आपकी मदर भी इंपॉर्टेंट है और आपका ड्यूटी भी इंपॉर्टेंट है। अब मदर सीरियसली इल है और जो आपका ड्यूटी है वो भी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में जब आपके पास आपकी फैमिली में इमिडिएटली कोई नहीं है? जैसे देखो, ऐसे सिचुएशन में आप फॉर एग्जांपल उरी मूवी देखे होंगे, तो उसमें क्या है कि जो मेन लीड एक्टर हैं विकी कौशल, उनकी मदर बीमार होती है। तो फिर ठीक है, एक नर्स रखा जाता है, वैसे वो स्टोरी एक डिफरेंट है, लेकिन वैसे सिचुएशन आ सकता है और वो रियली आ सकता है। देखो, आज के डेट में लेटेस्ट एक बहुत अच्छे स्टूडेंट है, कैंडिडेट्स हैं, और रियली ये सिचुएशन है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो सेलेक्ट भी हो चुके हैं, तो उन्होंने पहले भी बोले सर मेरे फादर नहीं है, मैं अकेला चाइल्ड हूँ, मेरी मदर है, वैसे सिचुएशन में मैं कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए, वैसी भी सिचुएशन क्वेश्चन। तो यदि ऐसा सिचुएशन आता है कि वो बच्चा बंदा अकेला है, वो अकेले है और उसकी मदर सीरियसली बीमार है और उसको अपनी ड्यूटी भी जानी है, तो वैसे सिचुएशन में क्या करोगे? देखो, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप किसी फोर्स में जाते हो, तो किसी के आप जो एज ए फैमिली रिलेशन में बेटा हो, वो दैट्स गुड, आपको अपनी मदर का केयर करना है, लेकिन उससे बड़ी ड्यूटी जो है आपके मदरलैंड की है। आपके जो देश है आपका, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यदि आप ऐसे सिचुएशन में, इवन इफ कोई नहीं है, सपोज करो ऐसा सिचुएशन आता है, तो आप अपनी माँ को इधर हॉस्पिटल में एडमिट कर दोगे, और या किसी नर्सिंग स्टाफ या किसी को पे बेसिस पे फॉर टाइम भी, जैसे हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि आपके फैमिली मेंबर में कोई नहीं है, उस समय अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, तो आप या तो, यदि आपके पास टाइम है तो आप हॉस्पिटल में एडमिट करा दोगे, आप अपनी सिचुएशंस को बता दोगे, या आप किसी सबॉर्डिनेट को बोलोगे कि हमारी मदर को एडमिट करा दो, या फिर है हमारे घर से कोई आ रहे हैं, हमारे फैमिली मेंबर से कोई आ रहे हैं, तो आप उनको रिसीव करके हमारी मदर के पास उनको पहुंचा दोगे। तो इस चीज को कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखना कि आपका जब जो मदरलैंड है, जो आपका देश है, उसका यूनिटी इंटीग्रिटी और जो ड्यूटी है, वो आपका प्रायोरिटी आता है। हम और आप नहीं रहेंगे, लेकिन देश चलता रहेगा, हमेशा ध्यान रखो। जो लोग कभी कभी होता है कि नहीं मैं इंपॉर्टेंट हूं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंट्री, जो कंट्री को आजाद कराने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, आज वो नहीं है, लेकिन कंट्री है। और आज जो सोच रहे हैं कि हम भारत के भाग्य विधाता हैं, कल वो भी नहीं रहेंगे, लेकिन कंट्री आपकी रहेगी। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा आपको ड्यूटी के प्रति, लेकिन अल्टरनेटिव ये भी आपको कि मदर को ऐसे ही अनअटेंडेड नहीं छोड़ दोगे। आप कोशिश करोगे कि कोई आपके सबॉर्डिनेट, या जैसे देखो बहुत बार क्या होता है, किसी और के फैमिली मेंबर, ये हमेशा होता है, जैसे देखो जब फोर्स में आप होते हो तो एक परिवार वो भी है आपका। सपोज करो कि आपके घर में कोई नहीं है, आप अकेले हो, आप एज ए असिस्टेंट कमांडेंट, सपोज करो कि आपने ज्वाइन किया, आप अनमैरिड हो या मैरिड भी हो, तो आपकी वाइफ या और आपके फैमिली मेंबर हैं वो दूसरी जगह हैं, सिर्फ आपकी मदर आपके साथ रह रही है। तो और लोग होंगे जो यूनिट में, कुछ और लोग हैं जिनकी फैमिली मेंबर कोई होंगे, जिनके कोई जान पहचान के होंगे, जो जिनके कोई सदस्य होंगे, या हम हॉस्पिटल में हर जगह सुविधा होती है एटलीस्ट, और आप देश के लिए सर्व कर रहे हो यूनिफॉर्म में, तो कोई आपको सपोर्ट मिल जाते हैं, तो उनको भी केयर, उनके लिए भी आप अरेंजमेंट करोगे, फिर आप जाओगे। नेक्स्ट आपका एक सिचुएशन है, यू आर पोस्टेड इन बस्तर छत्तीसगढ़, you are a part of an operation which your commandant is also directly monitoring. There are around 50 Naxalites. They have been cornered and announcement have been made to surrender. Your commandant has given clear order that anyone trying to run or escape be shot dead.
वन वुमेन along with a child was trying to escape, will you shoot her? अब देखो, ऐसे सिचुएशन में आपको मैंने बताया कि जो आपके सीनियर है, जैसे बटालियन के हेड जो है कमांडेंट होते हैं, और कमांडेंट आपके ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आप उनके भी बात को डिसोबे नहीं करोगे। लेकिन किसी को उन्होंने एक तरह से शॉर्ट डेड, देखो शूट करना और शॉर्ट डेड ये डिफरेंट है। तो किसी को मारना, जान से आप मारने का कोशिश नहीं करना, इवन इफ जैसे उन्होंने क्या है, ये हम अनाउंसमेंट किया गया है सरेंडर करने के लिए, मीन्स आपका टारगेट किल करना तो नहीं है, ये तो आप जो आपके कमांडेंट हैं उनके भी आदेश से आप समझ सकते हो कि एक दो एक तरह से है कि अनाउंसमेंट किया गया है सरेंडर करने के लिए, दैट्स फाइन। अब सरेंडर करने के लिए यदि अनाउंसमेंट किया गया है, इसका मतलब है कि किल करना तो हमारा टारगेट है नहीं, और ऐसे भी किल करना हमारा टारगेट नहीं है। जब भी हम सिक्योरिटी फोर्सेस में होते हैं तो आवर टारगेट इज टू हैव पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन इन दैट एरिया। लेकिन यदि ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको सरेंडर करवाना है, सरेंडर। और इवन देखो आज के डेट में क्या है, सरेंडर पॉलिसी भी गवर्नमेंट की है कि जितना हो सकता है अधिक से अधिक जो सरेंडर करें, और उनके लिए पॉलिसी भी है कि वन टाइम पेमेंट प्लस तो उनके सिक्योरिटी की व्यवस्था, फिर उनके एम्प्लॉयमेंट का और रहने खाने का चीजों को व्यवस्था किया जाता है। तो यदि कोई भी एक महिला है और वो अपने बच्चे के साथ भागने की कोशिश कर रही है, तो एक चीज ध्यान रखना कि इसमें अब सिचुएशन ये आता है कि नॉर्मली ऐसे भागने की कोशिश कर रही है, तो आप अपने जबान से कह करके उसको पकड़ सकते हो। सपोज पहला कंडीशन कि यदि उनके पास वेपन नहीं है तो शॉर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, आप उनको, एक फीमेल यदि है और वो अपने बच्चे के साथ भागी जा रही है, तो उनको पकड़ना तो आपके लिए कोई डिफिकल्ट काम नहीं होगा, कोई भी पकड़ ले। मतलब आप किसी अपने जवान को, किसी सबॉर्डिनेट को बोलोगे उसको पकड़ करके रखो, तो पकड़ करके रख लेगा। प्लस यदि उसके पास भी वेपन है तो भी आप ट्राई करोगे वैसे सिचुएशन में कि वो विदाउट एनी फायरिंग और जो भी है सरेंडर कर, उसको स्पेशल टारगेट करके कि यस डियर, वी आर वॉचिंग यू, हम लोग आपको देख रहे हैं, आप भागने की कोशिश ना करो, अननेसेसरी आपका भी नुकसान होगा और आपके बच्चे का भी नुकसान होगा। तो यदि वेपन नहीं है तब तो आपको उसको एक तरह से चेंज करके भी पकड़ सकते हो, वेपन है और वो वेपन के साथ फायरिंग यदि कर रही है तो सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाता है। तो वैसी सिचुएशन में भी आपको यदि फायरिंग करना है तो ऐसे सिचुएशन में करो, ऐसे तरीके से करो कि उसको गोली ऐसे बॉडी पार्ट में लगे जहां से वो उसका डेथ तो ना हो लेकिन आप पकड़ सको, क्योंकि उसके पास एक बच्चा भी है। आप ऐसे ही शूट करोगे तो फीमेल के साथ बच्चा भी का कैजुअलिटी होगा, लेकिन बच्चा ना भी रहे तब भी हम किसी को ऐसे किल करना हमारा टारगेट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए। अब होगा कि क्रॉस क्वेश्चन की, फिर आपके कमांडेंट के ऑर्डर का। तो ऑर्डर का मतलब यह है कि पहले भी एक्चुअली देखो इसमें बोला गया है सरेंडर करने के लिए अनाउंस किया गया है। अब कोशिश हमको ये करना है कि क्यों हम अननेसेसरी मारने की कोशिश करें। जो कमांडेंट हो सकता है कुछ ऐसे सिचुएशन में कि इतने मेहनत से हमने ये किया है, अब किसी को भागने नहीं देना, उनका कुछ भी इंटेंशन हो सकता है, लेकिन आप एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज ए सेंसिबल पर्सन, किल करना हमारा काम नहीं है। अब देखो इसमें से सेम ये है कि नाउ 10 to 15 पीपल इन अ ग्रुप आर ट्राइंग टू रन, विल यू शूट देम नाउ? अब देखो 10 से 15 ये कर रहे हैं, तो उसमें भी देखो कोशिश यही करना है कि सबको वार्निंग, एट लास्ट तक आपको वार्निंग देते रहना है हाईलाइट करके उनको। फिर यदि ऐसा सिचुएशन होता है तो आप एक दो को पैर में या बॉडी के उस पार्ट में गोली मारना है जहां से उनका डेथ ना हो, इंजुरी हो, ताकि और लोग संभल जाएं। अब उसमें से देखो ड्रेडेड यदि हैं पर्सन, वो सपोज करो कि वो जो नक्सलाइट हैं वो ड्रेडेड हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा वायलेंस किया हुआ है, या उनके द्वारा बहुत लोगों को किल किया गया, या उन्होंने बहुत ज्यादा क्राइम किया हो, तो ऐसी सिचुएशन में कोशिश ये करना है कि स्केप ना हो उसमें से। ट्राई करो, आप एक दो को गोली मारो, वैसे सिचुएशन होते हैं, एक आध मरते भी हैं, तो आप टॉलरेट कर सकते हो, क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि वो बहुत अच्छे इंटेंशन से आ रहे हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम ट्राई यही करना है कि उनको पकड़ा जाए, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना, और मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि परफेक्ट कोई आंसर नहीं होता, आप अपने ओपिनियन के अनुसार इसमें कर सकते हो। देखो ये भी रियल क्वेश्चन पूछा गया और रियल इंसिडेंट है। फ्यू इयर्स अगो एन ऑफिसर tied a person on the bonnet of the jeep during a stone pelting in J&K. What do you think of it? If you were his senior, will you punish him? अभी देखो एक्चुअली आज इसका अब कोई यूटिलिटी ज्यादा है नहीं, ठीक है ना, लेकिन मान के चलो कि कुछ कुछ सिचुएशंस में क्राउड कंट्रोल में, क्राउड मैनेजमेंट में ऐसा सिचुएशन आ सकता है। एक्चुअली स्टोन पेल्टिंग वाला ये अभी सिचुएशन तो अब वैसा जनरली है नहीं। तो ऐसे में आप क्या करोगे? देखो कहीं भी सो एक हमेशा ध्यान रखो कि जो भारतीय सेना है या यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं, इनका काम एक तरह से स्पेस सिक्योरिटी को रखना है। अब कहीं ना कहीं हम ये एक तरह से चीजें गलत है कि किसी को आप बोनेट में बांध करके रख रहे हो, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हमारे फोर्स का मोराल भी प्रॉपर डाउन ना हो। तो पनिशमेंट आप उनको वार्निंग दे सकते हो, या पनिशमेंट बहुत लाइटर पनिशमेंट। देखो बहुत बार क्या होता है कि सपोज करो जैसे आप देखोगे प्रशांत भूषण जो थे, तो उनको पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज था। तो क्या है फिर कोर्ट में ने बाद में क्या बोला कि 1 रुपए का फाइन। अब क्या है, जो आदमी के फादर जैसे शांति भूषण जी, वो भारत के ये रह चुके हैं, लॉ मिनिस्टर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रह चुके हैं, और काफी पैसे वाले एक तरह से फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए 1 रुपया क्या सिंबॉलिक जेस्चर है। तो वैसे ही आपको एज ए सिंबॉलिक जेस्चर के रूप में ये करना पड़ेगा। देखो जो इंडियन आर्म फोर्सेस का या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का ये हिस्ट्री रहा है कि हम अपने तरीके से जो है एक तरह से ह्यूमन राइट्स का वायलेट ना करें। कुछ एक जगह यदि होता है तो वो गलत है, आप उसको कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। जैसे आप देख रहे होगे कि बहुत बार मणिपुर या जो भी है कि सेक्सुअल एब्यूज का भी एलिगेशन लगे अपने आर्म फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस पे, लेकिन वो गलत है। आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो किसी भी कीमत पे। तो वैसे ही ये एक तरह से गलत है, तो उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। लेकिन हम ये भी ध्यान रखना है कि फोर्स के मोराल को डाउन भी नहीं होने देना है। तो आप मैक्सिमम उनको हमेशा बोलोगे कि देखो हम जो भी हैं, अजय हमारे पास इंडिया को सिक्योर करने की जिम्मेदारी है, जिस एरिया में है हम पीसफुल तरीके से। और जो ये लोग स्टोन पेंटिंग करते हैं या कभी कभी जैसे देखोगे कि किसी एरिया में पुलिस पार्टी पे पत्थर फेंके जा रहे हैं, नॉर्मल ऐसा नहीं सिर्फ जम्मू कश्मीर में भी नहीं, और भी जगह में भी हो जाता है कि सपोज करो कि पुलिस पार्टी गई किसी को अरेस्ट करने के लिए। अब कुछ ऐसे सेंसिटिव एरिया में तो वहाँ पता चला लोग पुलिस को दौड़ा लिए या कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं। तो वैसे आप एक शील्ड की तरह इसको यूज कर रहे हो, तो एक तरफ से देखा जाए जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम एज ए सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सन और यदि सीनियर की हैसियत से कभी भी हमें इसको इंकरेज नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन यू किल will you kill your friend who is a visible threat for society and national security since he is engaged in illegal activity and you tried your level best to bring him back out from illegal activities but you failed to do so? जस्ट इमेजिन करो कि किसी का फ्रेंड, मान के चलो कोई ऐसे एरिया में आपको, सपोज करो कि कोई नॉइस्ट एरिया या जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट या कहीं भी हो सकता है कि, या लेटेस्ट एक पीसफुल एरिया ही है। अब आपका कोई फ्रेंड है, सपोज करो ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं ना, हर जो पर्सन जो एंटी सोशल एक्टिविटी में या इलीगल एक्टिविटी में इंगेज है, या मान के चलो टेररिस्ट है, माओइस्ट है, इंसर्जेंट है, या एक ड्रेडेड क्रिमिनल है, वो भी तो किसी का दोस्त हो सकता है। तो ऐसा सपोज करो कि कोई आपका दोस्त है, वो इलीगल एक्टिविटी में इंगेज है, और आपने उसको कितना भी कोशिश किया अपने लेवल से कि सही रहा। और आपने मूवी में बहुत बार देखा हुआ है, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के आपने मूवी में कई बार देखा होगा, और उसे बहुत सारे हैं कि एक पुलिस इंस्पेक्टर रह रहा है तो दूसरा क्रिमिनल बन जा रहा है। देखोगे वैसे सिचुएशन में कभी कभी तो चीजें उलट जाती है, लेकिन इन नॉर्मल आपसे यदि पूछा जाता है तो आप कोशिश करोगे। देखो मारना किसी भी चीज का समाधान नहीं है, ठीक है। वो जो कहते हैं ना कि एक
पर्सन है, किसी को आप किल करते हो तो वो पर्सन तो मर जाता है, लेकिन जो आइडियोलॉजी है, जो अपराध है, वो खत्म नहीं होता। तो चाहे वो आपका फ्रेंड हो या आपका स्वर्ण एनिमी हो, फ्रेंड तो ऐसे भी चलो उसको आप नहीं करोगे, किल करने की कोशिश करोगे, लेकिन इनमी भी है, तो हमारा किल करना हमारा टारगेट नहीं है, हम किल करने के लिए वहां नहीं है। लेकिन यदि वो देश के लिए खतरा है, यदि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, आपने कोशिश किया अपने लेवल से, तो आप ये कर सकते हो, आप पुलिस के हवाले उसको कर सकते हो, आप उसको जो भी है डिटेन करके रख सकते हो और पुलिस को दे सकते हो, आप जो भी एक्टिविटी उसने किया है उसके बारे में सूचना दे सकते हो, और आपके बस में रहा तो आप ही उसको पकड़ करके पुलिस के पास भेज सकते हो। लेकिन अब सिचुएशन कभी ऐसा हुआ, सपोज करो कि आपका ही फ्रेंड है, अब वो एक माओइस्ट से मिला हुआ है या कुछ ऐसे एलिमेंट से मिला हुआ है, और वो यदि आपके आपके मतलब कोई टीम है, आप उसको लीड कर रहे हो, सपोज वो सब फायरिंग कर रहा है, या सपोज करो वेपन नारकोटिक्स एक्सेट्रा के साथ वो बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, आपने कितना भी कोशिश किया उसको वापस लाने के लिए कि जो भी है हम हो सकता है कानूनी सहायता करने की कोशिश करेंगे, तो मेन नहीं यदि फिर भी नहीं आता है, तो ऐसी सिचुएशन आती है, तो यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू किल। ऐसा सिचुएशन किल जानबूझ करके ही नहीं, लेकिन क्रॉस फायरिंग में वो आप अपने सेल्फ डिफेंस या जो टू प्रोटेक्ट द टू डू द ड्यूटी, आप उसको किल करने में भी परहेज नहीं करोगे। लेकिन किल करना आपका मेन टारगेट नहीं है, चाहे वो फ्रेंड को या दुश्मन को। फ्रेंड को तो ऐसे भी नहीं करने की कोशिश करोगे, दुश्मन भी है तो नहीं करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट ये सिचुएशन है कि इफ यू फाइंड आउट योर जूनियर्स एट जॉब आर इंडल्जिंग इन करप्शन एक्टिविटीज, व्हाट विल यू डू एज एन एसी। देखो बहुत बार होता है, और कहते हैं ना कि बहुत बार जो एक कहते हैं ना गांव में कि खीरे की चोरी हो या हीरे की चोरी हो, ठीक है, हीरा या हीरा, ओके, तो खीरे की चोरी या हीरे की चोरी, चोरी चोरी है, थीफ या थेफ्ट या करप्शन या अलग। करप्शन देखो बहुत तरीके से हो सकते हैं, करप्शन डायरेक्ट मनी का हो सकते हैं, कुछ और जो होता है कोड को में हो सकता है, तो किसी भी चीज में है तो आपका जूनियर किसी भी एंगल से है, जूनियर हो या सीनियर हो, आपके एक्टिविटी आपके जो बस में है आप उसको करने की कोशिश करो। सिंपल एक एग्जांपल लो कि आप एज एन असिस्टेंट कमांडेंट हो, आपका एक जूनियर है सब इंस्पेक्टर सपोज है, अब उसको ये दिया गया मार्केटिंग करने के लिए, सपोज करो कि जवानों के खाने के लिए पैसे खर्च करने हैं। अब वो परचेजिंग वाले टीम में है, परचेजिंग करने का हेड है, उसको ही ड्यूटी दिया गया, एक ट्रक लेकर के गया, सामान लाना है। सपोज करो कि सामान उसने 1 लाख का लाया, ठीक है, 1 लाख का एक्चुअल सामान लाया, ठीक है, और बिल उसने बना दिया 1,20,000 का। तो 20,000 क्या है, उसने अपना पैसा पॉकेट में डाल लिया, या कुछ और अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, या जो बोला गया वो क्राइटेरिया का चीजों को नहीं लाया। मान के चलो किसी चीज का कीमत 1,000 रुपया था, उसने वो सामान तो ले आया, लेकिन वो खराब क्वालिटी का लाया यानी 800 का लाया, तो पर यूनिट में उसने 200 का सेव कर लिया। तो क्या आप ऐसे ऐसी करोगे? डेफिनेटली। देखो वार्निंग से यहाँ काम नहीं चलता है, इस वजह से वार्निंग से काम नहीं चलता है कि जो चोरी करना या गलत काम करना ये बचपन से ही सबको सिखाया जाता है। आप पता नहीं जो भी आज की डेट में मोरल साइंस का एक सब्जेक्ट हम लोग के टाइम में जब मैं छोटा था, तो वो मोरल साइंस वाले भी सब्जेक्ट्स थे, स्पेशल मोरल साइंस के सब्जेक्ट। तो ये बचपन से ही सिखाया जाता है, देखो झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, बहुत सारी गलत चीजें हैं, वायलेंस नहीं करना है, ये सब क्या है, मोरल साइंस का पार्ट है। अब ये एक बच्चे से जानते हैं। और कोई पर्सन यदि सब इंस्पेक्टर आप बन गए हो, इंस्पेक्टर बन गए हो, या हेड कांस्टेबल बन गए हो, कांस्टेबल बन गए हो, आपकी ट्रेनिंग हुई है, आप एग्जाम पास करके आए हो, और उसके बाद करप्शन क्या होता है ये इसका आइडिया नहीं है, ये तो नहीं कर सकते हैं। कोई ये भी नहीं कर सकता सर पहली बार किए हैं छोड़ दीजिए, नहीं, आपको उसमें लीगल जो प्रोसीजर है उसके आधार पे अपन को जो भी जैसे ऑफिस मेमो होता है आप लिख करके दोगे कि यस इस पर्सन ने इतने का काम दिया गया था, और उसने उसको इस ढंग से इसने उतना का गबन किया, या जिस भी एक्टिविटी में इंगेज था, उसके बाद जो आपका कानून सम्मत एक्शन होगा वो करना होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट
since we are focusing so much on infrastructure and connectivity in Northeast, there is a viewpoint that more connectivity will make it easy for Naxals and insurgents also to escape. So we should not build infrastructure. What are your views? देखो, जो कहते हैं ना कि कोई भी चीज यदि हमारे फायदे के लिए है तो हमारे अपोनेंट्स के लिए भी है। जैसे बेस्ट एग्जांपल एक देखते हो, न्यूक्लियर वेपन। अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन बनाया कि हम न्यूक्लियर वेपन हमारे पास होगा तो हम पावरफुल हो जाएंगे, हम जो है दुनिया को डोमिनेट करेंगे। आज वही न्यूक्लियर वेपन यदि आपके पास है तो वही न्यूक्लियर वेपन दूसरे के पास भी होगा। यूएसएसआर ने डेवलप किया, फ्रांस ने डेवलप किया, ब्रिटेन ने डेवलप किया, चाइना ने डेवलप किया, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल सबने डेवलप कर लिया। तो क्या है, कहीं ना कहीं नुकसान। आप उसको रोक सकते हो नहीं, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट चीजें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हम पॉजिटिव चीजों के लिए करते हैं, या इंटरनेट कनेक्टिविटी हम करते हैं तो पॉजिटिव चीजों के लिए। तो जिस इंटरनेट कनेक्टिविटी को हम पॉजिटिव तरीके से यूज कर रहे हैं उसको कुछ लोग हैं निगेटिव तरीके से भी यूज कर रहे हैं। तो जैसे हम रोड बना रहे हैं, तो रोड हम अपने बेटरमेंट के लिए, हम फोर्स के मूवमेंट के लिए और पीपल के को आसान करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज तो इंसर्जेंट्स और माओइस्ट और नक्सल्स भी कर रहे हैं। तो क्या हमें डेवलप नहीं करना चाहिए? नहीं, हमें करना चाहिए। कहीं ना कहीं एक चीज ध्यान रखो कि यदि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो नो डाउट उसके यूज जो है नक्सल्स जो एंटी सोशल एलिमेंट्स भी करेंगे, लेकिन फिर भी हमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उनको ट्रैक करना आसान होगा। सपोज करो कि हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, हमारे पास मोबाइल कनेक्टिविटी है, तो देर आर टेक्नोलॉजी जिससे हम उनके मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, जिनसे हम उनको अ, देख सकते हैं, उनको उनके मूवमेंट को पता कर सकते हैं। तो आप ये नहीं कर सकते हो कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बैक कर सकते हैं। देखो, वो कभी कभी क्या होता है, वॉर के टाइम में ऐसे होते हैं कि खुद से ही आप उनको ये उड़ा दो ताकि जो आपके एडवर्सरी हैं वो उस रास्ते से नहीं आ पाए। जैसे आप देखोगे कश्मीर वगैरह, या लेटेस्ट एक आप चिकन नेक देखते हो, तो बहुत बार क्या होता है कि समस्याएं आपकी आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप सोचते हो कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लाइन है उसको काट दें ताकि हमारे अपोनेंट्स आगे नहीं बढ़ पाए या उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट ना मिल पाए। बट इसमें से आप ये नहीं कह सकते हो कि हमें डेवलप नहीं। इनफैक्ट देखा जाए तो जब से मोबाइल कनेक्टिविटी आया, रोड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे, या एयर कनेक्टिविटी, डिफरेंट टाइप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर, या कह सकते हो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हेल्थ, एजुकेशन, ये सब हुए हैं। तो जो घटनाएं हो रही है कम हो रही है, वो बढ़ नहीं रहा। तो कभी भी इसमें आप निगेटिव में नहीं जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, इफ यू आर द कमांडेंट इन अ नक्सल एरिया विल यू रिकमेंड द बिल्डिंग ऑफ रोड और नोट। तो इसी का एक तरह से ये पार्ट है। तो कमांडेंट यदि आप हो तो आप रोड को बनाने का सजेशंस दोगे या नहीं? डेफिनेटली इसमें दोगे, एक तरह से इसी का सब पार्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है, यू हैव कैप्चर्ड अ नोन टेररिस्ट and subordinate pressurizing to give third degree torture and kill by weapon, what will you do? देखो, ऐसा सिचुएशन कब होता है कि कोई टेररिस्ट है, या सो भी माओइस्ट कर सकते हो, इंसर्जेंट्स व्हाटसोएवर कर सकते हो, उसने आपके किसी सबॉर्डिनेट को या किसी कलीग को या इवन सीनियर को यदि उसने किल कर दिया है, या वो बड़ा इनामी टेररिस्ट माओइस्ट है, आप जान रहे हो कि मे बी उसको हम लीगल तरीके से प्रोसिक्यूट करवाएं, उसको जेल में ले जाएं, कोर्ट में हो सकता पॉसिबिलिटी है कि 2 साल के बाद वो छूट जाए और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लो कि बहुत बार ऐसे हुए ना, हमने हिस्ट्री विटनेस की, हमने कुछ टेररिस्ट को छोड़ा किसी चीज के एक्सचेंज के बदले, तो हो सकता है उसके केस में ऐसा हो सकता है। तो क्या आपके यदि जब बहुत बार ऐसे होते हैं ना कि आपके पास यदि कोई आपके कलीग वगैरह को उसने मार दिया है, जूनियर या जो भी, देखो फोर्स जो भी है जहां भी आप रहते हो पूरी आपकी फैमिली है। तो वैसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? थर्ड डिग्री उसको दोगे या किल करोगे? नहीं, आपका ये ड्यूटी नहीं है। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ एक्शन। आप यदि आप भी वही करते हो जो वो लोग करते हैं तो हम में और आप में अंतर क्या है?
यानी कि आप एक ट्रेंड सोल्जर हो, आप एक असिस्टेंट कमांडेंट बनोगे तो प्रॉपर आपको ट्रेनिंग मिलेगा, हर चीज का वो ट्रेनिंग मिलता है। फिजिकल ट्रेनिंग मिलता है, फिर लीगल ट्रेनिंग मिलता है, इथिकल ट्रेनिंग आपको मिलता है, हर चीज का। तो हम भी वही करने लगे, तो हम में और आप में फर्क क्या है? तो वैसे यदि ट्रैप करके भी किया जाए तो कभी भी उस ढंग से सिचुएशन को नहीं करना है, कि आज की मॉडर्न सोसाइटी में उस ढंग का आपको टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका है, यू आर ए कमांडेंट, you have two assistant commandants. One is courageous and second is intelligent. Whom will you select for operation? देखो, अब इसमें से आपके लॉजिक इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि दोनों अच्छा है एक तरह से। देखो, कभी कभी है ना कि दोनों ऑप्शन आपके रॉन्ग होते हैं, और कभी है दोनों ऑप्शन आपके सही होते हैं। तो एक है आपका करेजियस है, और एक आपका इंटेलिजेंट है, ठीक है ना? तो आपको अपने अनुसार बताना होगा। यदि आप करेजियस बताते हो कि हमें करेजियस को चूज करना है, तो क्यों चूज करना है? इसमें से ये वो बस जानना चाहते हैं वाई। तो करेजियस को लोगे तो देखो, कभी भी जैसे यदि आप ऑपरेशन में जा रहे हैं तो करेज की जरूरत होती है। आप करेज के लिए, करेज आपकी जरूरत है कि भाई आप कहीं भी जाओगे ऑपरेशन में, तो वो फ्रंट से लीड करने का उसमें मादा हो, उसमें ये इतना जज्बा हो, करेज हो कि नहीं, यदि जब तक हम हैं तुम लोग को कुछ भी नहीं होने देंगे। ये एक जरूरी चीज है। और कोई जस्ट इमेजिन करो कि वो ऑपरेशन होने लगा और वो छुप करके बैठ गया, तो ये प्रॉब्लम है। अब दूसरा है इंटेलिजेंट है। देखो, इंटेलिजेंट है तो वो पर्सन चीजों को शायद बेटर आपको टेक्निक दे सकता है, बेटर तरीके से चीजों को कर सकता है। वो मान के चलो कि लेटेस्ट टेक वो है, हो सकता है वो फ्रंट में ना आए, लेकिन वो बेटर स्ट्रैटेजी बनाने में आपको हेल्प करेगा। जब सिचुएशंस, बैड सिचुएशन आएगा, तो सिचुएशन को कैसे ओवरकम करना है, इसके भी सजेशंस वो दे सकते हैं। तो आपको अपने आधार पे, क्योंकि देखो यहाँ दोनों पॉजिटिव है, बस आप ये ध्यान रखो कि फर्स्ट को लोगे तो क्यों लोगे, सेकंड को लोगे तो क्यों लोगे। तो मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि यदि इसको लेते हो तो क्यों आपको एग्जाम देना है, कि इसलिए हम लेते हैं, दूसरे को इसलिए। एक वंस शायद आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक बार क्वेश्चन, एक ऑब्वियसली ये गोट सेलेक्टेड, सो उसको मैंने बोला कि एक जो, यदि दो आपका माओइस्ट है, सपोज करो आप ऑपरेशन में हैं, एक माओइस्ट जो है ज्योग्राफी का बहुत अच्छा जानकार है, और एक जो है हिस्ट्री का बहुत अच्छा जानकार है। तो आप उसमें से किसको किल करोगे? अब पहले मान के चलिए, या एक ही को किल करना हो तो किसको करोगे? ज्योग्राफी के एक्सपर्ट को करोगे या हिस्ट्री के एक्सपर्ट को? अब वो बंदा जो भी था, शायद आपने देखा होगा उस मॉक इंटरव्यू को, उसने कहा सर मैं मारूंगा ही नहीं। मैंने कितना भी उसको प्रेस किया कि डियर बोलो, किसी किसको एक को मारना है तुमको। अब देखो, यहाँ जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो, तो एक तरह से आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही करा ना, आप किसी को रियल में नहीं मार रहे हो, तो आपको लॉजिक देना है। तो यदि आप ज्योग्राफी वाले को देते हो कि मैं ज्योग्राफी वाले को मारूंगा, जो ज्योग्राफी का एक्सपर्ट है, तो आपको लॉजिक देना है। हिस्ट्री वाले को मारोगे तो हिस्ट्री का लॉजिक देना है। हमेशा ध्यान रखो, योर लॉजिक इज इंपॉर्टेंट। ओके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये भी आपका पूछा गया, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, ये भी देखो, इसमें बहुत सारे जो हैं वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं रियल में, जो इंटरव्यू में यूपीएससी बोर्ड में। हाउ विल यू मेजर डेप्थ ऑफ ए वेल इन ए जंगल? अब ये देखो, नॉर्मल सी चीजें हैं कि जंगल में यदि आप हो, तो प्रॉपर तरीके से आपके पास सारे इक्विपमेंट्स और ये सब तो नहीं है। तो उसमें से देखो, या तो कोई लेटेस्ट टेक मान के चलो, कोई बम्बू है वगैरह, बड़ा बम्बू वगैरह, तो आप उसको डाल करके चेक कर सकते हो। या बम्बू नहीं तो आपके पास रस्सी वगैरह है। या तो देखो क्या कर सकते हैं कि बम्बू उतना बड़ा यदि नहीं है तो सपोज करो थोड़े बड़ा, एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड साइज का बम्बू है, उसमें आपके पास यदि रस्सी हो तो एक रस्सी में पत्थर डाल करके, एक स्टोन को बांध करके, और उसको पानी में डालने की कोशिश करोगे, देखोगे कि इतने तक भीग रहा है, इतने तक वो वेट हो रहा है, तो उस आधार पे कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यू डिड अ सक्सेसफुल ऑपरेशन इन नक्सल एरिया एंड बेस्ड ऑन दैट परफॉर्मेंस you are recommended for gallantry medal, but later you came to know that during that operation an innocent civilian was also killed. What will you do? देखो, मान के चलो आप एक असिस्टेंट कमांडेंट हो या कमांडेंट व्हाट्सोएवर हो, आपने ऑपरेशन किया, वो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा,
और आपको गैलेंट्री मेडल के लिए रिकमेंड किया गया, अभी मेडल मिला नहीं है, रिकमेंड कर दिया गया। कुछ दिन बाद आपको पता चला कि जिस ऑपरेशन में हम गए थे उसमें वन इनोसेंट सिविलियन का भी डेथ हो गया क्रॉस फायरिंग में, आपका वो इंटेंशन नहीं था। तो वैसे सिचुएशन में क्या करोगे? तो देखो, जो आपको मेडल मिला है वो आपके ब्रेवरी के लिए मिला है, आपके परफॉर्मेंस के लिए मिला है, आपने एग्जेम्पलरी करेज दिखाया उसके लिए मिला है। बट एट द एंड ऑफ द डे ये भी तो सच है कि आपके कारण एक इनोसेंट मारा गया और आपका इंटेंशन नहीं था। तो अब क्या करोगे? तो देखो, यदि ऐसा रिपोर्ट आता है, मिलता है, या सिर्फ मान करके चलो यही कि सिर्फ आपको ही पता है, आपके जो सीनियर जिन्होंने रिकमेंड किया था मेडल के लिए उनको नहीं पता है, तो फिर भी आपका ये दायित्व तो बनता है एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के नाते। क्योंकि देखो, जो भी सिविलियन है वो मारा गया, वो भी किसी का फैमिली मेंबर था, थी, व्हाटसोएवर, कोई भी हो सकता है। एक फीमेल हो सकता है, एक लेडी हो सकती है, एक बच्चा हो सकता है, या एक कोई और भी पर्सन हो सकता है। तो उसकी तो कोई गलती नहीं थी, बट सिचुएशन ऐसा हो गए। तो आप भी एक इंडिया के सिटीजन हो, आप फोर्स में हो, ये अच्छी बात है। लेकिन एक पर्सन तो आप तब भी हो, किसी का भी वो मारा गया, तो ये तो लॉस है और नहीं होना चाहिए था। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कि आप अपने हायर अथॉरिटी को इस बात का इंफॉर्मेशन दे दोगे कि सिंस दिस हैपन, वन इनोसेंट वाज किल्ड, एंड if I am responsible for bravery, then I am also responsible for this act. So I should not be, if what rule says or whatever is the procedure that should be followed, since obviously I did not kill that person in my own capacity. I killed that person, yeah, in cross firing whatsoever happened, that was during operation. तो वो ऑपरेशन के, तो आपके ऊपर कोई केस है ये इसमें नहीं होने वाला है चीजें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हुआ, तो आपको एज ए एथिकल पर्सन के रूप में आपको बोलना चाहिए। नेक्स्ट है, यू रिसीव कंफ्लिक्टिंग ऑर्डर्स फ्रॉम टू सीनियर ऑफिसर्स, हाउ विल यू प्रोसीड? हो सकता है, देखो, अब टू सीनियर ऑफिसर्स में हो सकता है या तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर रैंक में, लेवल में हो, या एक हो सकता है जैसे एक इमीडिएट सीनियर आपके हैं और एक उससे सीनियर है, सपोज करो किसी ने ये बोला, तो कंफ्लिक्टिंग उसमें से ऑर्डर होती है, बहुत बार ऐसा होता है। देखो, नॉर्मली ऑफिस वगैरह में जाओगे या सिंपल किसी काम में, तो ऐसे कंफ्लिक्टिंग ऑर्डर्स होते हैं। तो आप क्या, कैसे आप उसमें आगे प्रोसीड करोगे? तो देखो, इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी का कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर है और उसमें से एक ऑर्डर जो लॉ को वायलेट करता है, तो ऑब्वियसली उसको आप फॉलो नहीं करोगे। लेकिन दोनों ऑर्डर बाय द वे लॉ के एम्बिट में ही है, या दोनों ऑर्डर लॉ के एम्बिट में नहीं, देखो दोनों आपके लॉ के ऑर्डर में एम्बिट में नहीं है, तो फिर तो आप जो ऑर्डर को लॉ के एम्बिट में ला करके एक्ट करने की जरूरत है उसमें करोगे। लेकिन दोनों यदि लॉ के अंदर ही है लेकिन दोनों का कंफ्लिक्टिंग है, जैसे जस्ट इमेजिन करो कोई ऑपरेशन में जा रहे हो, तो दोनों सही चीज बोल रहे हैं, लेकिन एक कहते हैं कि इस ढंग से ऑपरेशन करोगे तो सक्सेस मिलेगा, दूसरा कहते हैं तो हम फ्यूचर नहीं जानते हैं। तो उसमें से यदि ऐसा सिचुएशन होता है तो आपको जो बेस्ट सुटेबल लगे उसको एक्ट करने की कोशिश करना है। फिर आपके पास जो लिखित रूप में आप रिपोर्ट सबमिट करोगे कि हमने इस सर्कमस्टांसेस में ऐसा किया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, यू आर द ओनली ऑफिसर प्रेजेंट व्हेन ए वायलेंट प्रोटेस्ट इरप्ट्स नियर योर पोस्ट, व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू कंट्रोल द सिचुएशन? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ आप ही प्रेजेंट हो और कोई वायलेंट प्रोटेस्ट या उस टाइप के एक्टिविटी हुए। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करोगे, आप अपने जो भी जहां से इमीडिएट हेल्प मिल सकता है, या आप अपने इमीडिएट सीनियर को। आफ्टर दैट देखो, इस ऐसी सिचुएशन में आपको समझाने की ही कोशिश करना है, आपको ट्राई करना है कन्विंस करने के लिए जो भी सिचुएशन है। क्योंकि सपोज करो कि आप अकेले हो और यदि हजारों लोग हैं, तो फिर वो सिचुएशंस बहुत बुरे हो सकते हैं। देखो, बहुत बार जैसे होता है सिचुएशंस वगैरह, कुछ जैसे मूवी वगैरह में देखोगे, एक हीरो होता है,
वो अकेले पता चला कि 1,000 के भीड़ को भी कंट्रोल कर लेता है, लेकिन वैसे सिचुएशन आपके साथ नहीं हो सकता है। तो वैसे सिचुएशन में आप यही कोशिश करोगे कि सबसे पहले तो इन्फॉर्म करो जितना हो सकता है, हेल्प लेने की कोशिश करो। फिर जो आप इसमें से कोशिश यही करोगे कि जितनी हो सकता है आप उसमें से भीड़ में जो भी कोई पर्सन बात करने लायक हो, जो जब भी देखो बहुत बार क्या होता है ना कि भीड़ में कुछ लीडर इमर्ज होते हैं, हमेशा देखना कि वैसे होते हैं, तो आप उनको कोशिश करो कन्विंस करने के लिए। उनको इस ढंग से आप करने की कोशिश करो कि आप जो कर रहे हैं यदि आपको लगता सही है तो मैं आपके साथ हूँ, इस ढंग से आपको करने की कोशिश करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप ये नहीं कहोगे कि चल पीछे हट जाओ नहीं तो सबको गोली मार दूंगा, ऐसे सिचुएशन आप नहीं कर सकते हो। कोशिश यही करना होगा, समझा बुझा करके कोशिश के ये करना है। नेक्स्ट है सबॉर्डिनेट इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड अफेक्टिंग टीम मोरल। ही इज वेरी गुड इन ऑपरेशन दो बट समटाइम्स क्रिएट बिग ट्रबल, हाउ विल यू हैंडल इट। जैसे कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है ना कि कुछ मूवीज वगैरह में देखोगे वैसे कि वो ही रास्ता जान रहा है, लेकिन पता चला कि वो कुछ बहुत बड़े प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। देखो ऐसी सिचुएशन में यदि किसी पर्सन का सपोज करो वो डिप्रेशन से ग्रसित है लेकिन वो ऑपरेशन में बेटर है, तो उसके लिए कोशिश आपको यही करना पड़ेगा कि उसके सर्विस को यदि अनलेस जरूरी नहीं है तो आप कोशिश करोगे उसको नहीं रखने का, यदि पॉसिबल है तो, कि उसके जगह दूसरे को ले जाओ। लेकिन यदि मान के चलो कुछ ऐसे एरिया है सपोज करो जहाँ का एक्सपर्ट वही है और वो बहुत जरूरी है आपके मिशन के लिए, तो आपको कोशिश ये करना पड़ेगा कि उसको लो। लेकिन एक या दो पर्सन को कोशिश करना होगा कि उस पर निगाहें रखे, उस पर नजर रखे कि कोई भी वो ऐसा एक्ट ना कर दे, कुछ ऐसी चीजों को ना करे जिससे चीजों को प्रभावित हो। और जो पर्सन भी उसके साथ हैं यानी कि उसको जो हैंडल कर रहे हैं उनको उसके सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए, ये ट्रबल कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग a routine check during election duty, you discover illegal weapons in a prominent politician's convoy. There is a big stake of that politician in that election. What is your next step? देखो बल्कि कोई भी हो पर्सन हो, वो इवन प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हो या सीएम का कैंडिडेट हो, वो अपनी जगह है, लेकिन जो लॉ है उसके आधार पे वो एक्शन आपको लेना है। उसके वेपन को कन्फिस्केट करना है और जो भी है पुलिस को इन्फॉर्म करना है कि ये सिचुएशन हुआ है। भले पुलिस के ऊपर से दबाव रहो या जो भी, आप बोलोगे कि मैंने ये रिकवर किया है, बाकी अब आपको जो करना है वो करो, लेकिन जब भी जरूरत होगा तो मैं यही बयान दूंगा। क्योंकि देखो किसी के पास वेपन पकड़ है तो वेपन के लिए जो भी होगा उसके पास एक्शन होगा। लेकिन यदि लॉ जो कहता है उसके आधार पे वो पीएम बने सीएम बने, बने ना बने, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। हमेशा ध्यान रखना कि कानून जो है किसी से भी ऊपर है। ऑब्वियसली वो पीएम और सीएम का कैंडिडेट जनरली नहीं रहेगा, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है, पहले से रहा हो, या इस बार पक्का वो बनने वाला है, या समझ सकते हो कि कोई हिस्ट्री सीटर हो या जो भी है, लेकिन उसका उस इलेक्शन में बहुत ज्यादा स्टेक हो, तो कुछ भी हो ये बात का ध्यान रखना कि हम जो जिस ड्यूटी के लिए हैं उस ड्यूटी को करेंगे, अदरवाइज आप कोई भी हो। नेक्स्ट है ड्यूरिंग अ वीआईपी प्रोटेक्शन ड्यूटी द वीआईपी इंसिस्ट ऑन वायलेटिंग प्रोटोकॉल, व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स। अभी देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इंडिया गेट पे देखोगे, इंडिया गेट पे एक्चुअली प्रोग्राम मेन उनका नहीं होता है, लेकिन ऑब्वियसली है ये आदमी है कि जहां होते हैं तो अपने को सबसे ज्यादा सुप्रीम समझते हैं। तो वैसी सिचुएशन में सपोज करो कि इंडिया गेट पे वो जो कर्तव्य पथ आज के डेट में हो गया है, पहले राजपथ हुआ करता था, अब उस पर वो वॉक करने लगते हैं। या इनफैक्ट देखो बहुत बार क्या होता है, जैसे लेटेस्ट एक राजीव गांधी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनका असैसिनेशन हो गया, या इंदिरा गांधी सपोज करो, कहीं ना कहीं ये लोग को बोला गया था चीजें कि जैसे राजीव गांधी को भी बोला गया था कि देर आर सम डेंजर्स, तो आप अपना प्रॉपर ऐसे ही भीड़ में ना जाएं चीजों को लेकिन उन्होंने नहीं बात माना। इंदिरा गांधी को भी बोला गया था उस समय की जो सिख बॉडीगार्ड हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, आई कैन नॉट रिमूव दोज। तो उसके कारण प्रॉब्लम हुआ। देखो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी वीआईपी जो भी है
आप उनको चीजों को समझाने की कोशिश करोगे हमेशा, उनको उस बात का जानकारी होना चाहिए कि ये आपके ऊपर डेंजर है, यदि किसी को प्रॉपर तरीका से समझाओगे। लेकिन प्रॉब्लम कब होता है, जब वो पर्सन लार्जर देन लाइफ हो जाते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर को आप, यदि वो कुछ करना चाहते हैं तो वो करेंगे, उनको आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी इट्स योर ड्यूटी टू make him or her aware about what are the protocol, security protocol, और what is the threat of that person, उसको करने की कोशिश करना है। लेकिन फिर भी यदि करते हैं कुछ ऐसी चीजें, तो आपको एक्स्ट्रा अरेंजमेंट रखना होगा। जैसे लेट्स टेक कि प्राइम मिनिस्टर को किसी एरिया से, या जो भी वीवीआईपी हैं उनको किसी एरिया से गाड़ी में जाना, अब वो वॉकिंग करके स्टार्ट करते हैं, या किसी, कभी कभी देखो रोड शो होता है तो कुछ दूर वो सपोज वॉक करते हैं, या कुछ दूर जो है गाड़ी से ऊपर निकल करके वो चलते हैं कि, या गेट के पास होकर के वो हाथ मिलाते हैं कुछ से, या जो भी। तो वैसे सिचुएशन में, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, आपको एक तो पहले उनको प्रोटोकॉल का पता होना चाहिए, उनको आप बताओगे कि ये एरिया में ऐसी सिचुएशन है, और आफ्टर दैट एक्स्ट्रा सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करोगे। नेक्स्ट है, योर व्हीकल breaks down in a remote Naxal affected area during patrol. What do you do? Yeah, what will you do? ऐसी सिचुएशन में देखो, इस चीज का ध्यान रखना कि यदि आपका व्हीकल ब्रेक डाउन हो गया है, तो वैसी सिचुएशन में आप, या तो डिपेंडिंग ऑन है, यदि आपका व्हीकल मान के चलो एंटी माइंस और या बुलेट प्रूफ इस टाइप का है, तब तो आप गाड़ी में रहोगे। लेकिन अदरवाइज, यदि ऐसी सेफ्टी सिक्योरिटी फीचर नहीं है, तो एक तो आप गाड़ी से थोड़ी देख लोगे, आपके यहाँ कुछ हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो गाड़ी से निकल के सेफ प्लेस पे जाने की कोशिश करोगे। और प्लस, जो जैसे सपोज करो कि आपका कोई पर्सन, जो भी जैसे ड्राइवर है या कोई और एक्सपर्ट है, थोड़ा कुछ उसको कर सकता है, तो आप उसको बनवाने की कोशिश करो। अदरवाइज जो नियरेस्ट आपको कोई अरेंजमेंट मिलता है तो करने की कोशिश करोगे। लेकिन यदि आपका गाड़ी सपोज बुलेट प्रूफ वगैरह नहीं है, तो आप गाड़ी में जो रुका हुआ है और वहां, तो उसमें बहुत अधिक देर तक रुकने की कोशिश, बैठने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है। योर जवान्स आर डिमोटिवेटेड ड्यू टू पुअर लिविंग कंडीशंस एट द कैंप, हाउ विल यू एड्रेस दिस? अब देखो, ये धीरे धीरे बहुत जगह सिचुएशन सुधरता जा रहा है, लेकिन आपने ऑलरेडी देखा हुआ है कि बीएसएफ का एक जवान था जो काफी, मतलब वीडियो उसका वायरल हो गया था, फिर वो पता चला कि वो जाके प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत बार देखो चीजें थोड़े से, अपना आज के डेट में जो होता है ना कि टीआरपी लेने के लिए भी होता है, अपना नेम बनाने के लिए भी होता है, लेकिन बहुत जगह रियल में सिचुएशन होता है। जैसे आप देखोगे, ये हिस्टोरिकली चला आ रहा है कि जो पर्सन नीचे के लेवल में है उनको उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। तो सबसे पहले आप उनको, क्या उनके पास अवेलेबल है जो सरकार के तरफ से मिल रही है, आप उसको चेक करने की कोशिश करोगे कि जो मैंडेटरी है वो मिल रहा है या नहीं। और कुछ चीजें आपके बस में होती है, जैसे लेटेस्ट देखना कि जगह है, लेकिन वहां सपोज बेड नहीं है प्रॉपर, या सफाई नहीं है, तो कुछ चीजें आप अपने स्तर से उसको करवा सकते हो। लॉट ऑफ, जो सपोज करो एक्स्ट्रा कंटिजेंसी फंड वगैरह रहते हैं, तो थोड़े फंड्स जो है उसमें आप लगवा सकते हो, उनको आप दे सकते हो कि हाँ ये सिचुएशन है। प्लस आपको ये कभी नहीं दिखाना होगा कि मैं बहुत अच्छे कंडीशन में रह रहा हूँ। यदि सबके, बहुत बार क्या होता है ना कि कुछ स्मॉल ड्यूरेशन में आप कैंप लगाते हो, तो बहुत बार सारी अरेंजमेंट नहीं हो पाती है, तो आप उनको असेस करने की कोशिश करोगे कि देखो मैं भी ऑफिसर हूँ, मैं भी इसी ढंग से चीजों को जी रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वो आप लोग के कॉस्ट पे बहुत अच्छा करने की कोशिश, लेकिन आप एक तो असेस करोगे कि यहाँ इनके लिए क्या सुविधाएं हैं और कितने मिल पा रही हैं। कभी ये सपोज करो कि हर जवान के लिए इतने राशन मिलने चाहिए, अब यदि वो नहीं मिल पा रहा तो उसको करोगे। अब सपोज नेट, मस्कीटो नेट की जरूरत है और उस एरिया में चाहिए, यदि नहीं मिल रहा तो आप अरेंजमेंट करने की कोशिश करोगे और अपने सीनियर ऑफिसर्स को भी बताने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट, यू आर कंडक्टिंग अ फ्लैग मार्च एंड वायलेंट मूव सराउंड्स योर टीम, व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन? देखो, जब भी फ्लैग मार्च करते हैं तो ये उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ही करते हैं। जब भी फ्लैग मार्च किया जाता है तो इसमें जनरली देखोगे कि फ्लैग मार्च में बहुत बार जो होता है, अनलेस अदरवाइज वो बहुत क्रिटिकल वायलेंस ये नहीं है, तो जनरली वेपन का यूज
हम एक्सेप्शनल केसेस में करते हैं, लेकिन सेफ्टी गियर हमेशा रखना होता है, या जो भी है डंडे वगैरह ये सारे। और फ्लैग मार्च जब भी किया जाता है तो सफिशियंट नंबर ऑफ मैन पावर होते हैं, सफिशियंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल होते हैं। लेकिन यदि आपको कोई वायलेंट मूव ये करता है तो आप उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दोगे कि जो कुछ हम कर रहे हैं ये आप लोग के लिए ही कर रहे हैं, और आप अपने अपने ये में प्लेसेस पे चले जाएं, आप अपने अपने घरों में चले जाएं, अननेसेसरी इधर उधर ना रहें। अदरवाइज हम लोग को कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। और चूंकि जब भी आप फ्लैग मार्च कर रहे हो तो आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि फ्लैग मार्च क्यों किया जा रहा है कि ताकि उस एरिया में पीस बहाल रहे। तो आपको एक्शन जरूरत होगा तो आपको थोड़े फोर्स का भी अप्लाई करना पड़ सकता है। A communal right breaks out in your jurisdiction and you are short of manpower. What steps will you take? तो इसमें देखो, पहले भी एक इस टाइप का डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि आप अकेले हो तो वैसी सिचुएशन में क्या करोगे। देखो, यहाँ वहाँ अकेले आप थे, यहाँ है कि मैन पावर का कमी है, तो आप स्टेप्स क्या लोगे। देखो, ऐसे सिचुएशन में यदि आपका कम्युनल वायलेंस या इस टाइप का होता है तो कुछ जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस वगैरह होते हैं तो हमें कोशिश ये करना होता है कि जो एक तो अनाउंस आप करते रहोगे रेगुलर रूप से अनाउंसमेंट करोगे कि अननेसेसरी घर से बाहर नहीं निकले, अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। और इसमें से ये भी अनाउंस करोगे जो भी जैसे सक्षम लोग हैं कि भाई आप अपने लोगों को या उस टाइप के हैं उनको समझाइए, ये सारी चीजें जो भी हम कर रहे हैं वो एक तरह से पीस के लिए इस्टेब्लिश करने के लिए। और यदि प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो सबके लिए ये प्रॉब्लम है, सबके लिए दिक्कत है, इनोसेंट पीपल भी मारे जाते हैं इसमें। और आपको हमेशा ये करना है कि आप अपने हेडक्वार्टर वगैरह में इंफॉर्म करोगे कि एक्स्ट्रा फोर्सेस वगैरह मिल जाए, ठीक है। यू आर ऑफ ड्यूटी बट विटनेस ए रॉबरी इन प्रोग्रेस, व्हाट एक्शन विल यू टेक। देखो, कहीं भी कोई भी चीजें हो रही है तो आप एक कंट्री का सिटीजन हो। यदि किसी लड़की के साथ कोई या किसी महिला के साथ कुछ कर रहा, या डकैती कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, सपोज करो कि आप ट्रेन में जा रहे हो, ऑफ ड्यूटी हो, और ट्रेन से कोई फाइन खोल करके लेके जा रहा, कुछ भी हो रहा है, तो ये आपका ड्यूटी होता है एक अवेयर सिटीजन के नाते कि आप उनको अवेयर करो और उनको रोकने की कोशिश करो। जरूरत हो तो आप इंटरवीन करो। वो इंडियन मूवी में सन्नी देओल कहते हैं ना कि पहले मैं इंडियन हूँ, वो मैं डीसीपी और ये सब बाद में हूँ, मैं इंडियन भी हूँ। तो यही चीजें हैं, हमेशा ध्यान रखो। जैसे कहते हैं ना कि रेलवे आपकी प्रॉपर्टी है, रेलवे आपकी संपत्ति है, और इसका सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। तो आप ये बोलोगे कि मैं तो नहीं पंखा खोल रहा था लेकिन कोई और खोल रहा है, तो आप भी जिम्मेदार हो ना, आपने उसको क्यों नहीं रोका या इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तो कहीं भी हो रहा, भले आप ऑफ ड्यूटी हो, आपका जो दायित्व बनता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको रोको। While on border duty, you notice suspicious activity, but communication equipment has failed. What do you do? देखो, यदि आप कहीं भी हो, बॉर्डर ड्यूटी पे हो, सस्पिशियस एक्टिविटी हो रहा है और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट वर्क नहीं कर रहा है, तो बस इस सिचुएशन में आप कोशिश करोगे जो भी पर्सन है, जो भी उस टाइप की चीजें हैं, तो उन पर थोड़ा निगरानी प्रॉपर तरीका से रखने के लिए जहां रोकने की जरूरत है वैसे लोगों को रोकने की कोशिश करोगे। और मान लीजिए आपका कम्युनिकेशन सही से वर्क नहीं कर रहा, तो नियरेस्ट कोई और साधन होगा। जैसे सपोज करो कि कोई पर्सन है, मान के चलो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, यदि आपके पास व्हीकल है तो आप उनको भेज लीजिए। जस्ट मान के चलो 10 लोग रोड ये बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, सपोज करो आपको डाउट लगता है, कुछ सिचुएशन है, तो आप उनको रोक करके रखो। फिर जो भी आप ऊपर से सजेशन आता है, जो भी गाइडेंस आता है, उसके आधार पे आप एक्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, यू आर ऑन ड्यूटी एंड योर सबऑर्डिनेट रिफ्यूजेस टू फॉलो योर कमांड, व्हाट विल यू डू। देखो, ऐसे सिचुएशंस बहुत बार आते हैं कि आपके सबऑर्डिनेट्स, तो पहले उनको प्यार से समझाओ हमेशा कि देखो डियर, मैं ड्यूटी अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, जो हम ड्यूटी सबके लिए है। मैं असिस्टेंट कमांडेंट हूँ या कमांडेंट हूँ या एक कांस्टेबल, सबको ड्यूटी फॉलो करना है। और ये मेरा पर्सनल वर्क नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम हमारा काम कर रहे हो। जो भी चीजें हैं, लेटेस्ट टेक, मान के चलो कि आप रसोई यार भी हो, तो ये आपकी ड्यूटी है हमारे लिए खाना बनाना, और वो सब जवान के लिए भी बना रहे हो, ऐसा नहीं है। तो जब भी कोशिश करो उसको, देखो बहुत बार कम्युनिकेशन का गैप होता है,
तो उसके ग्रीवेंसेस जो है उसको सुनने की कोशिश करो कि यस आपके क्या ग्रीवेंसेस हैं, क्यों। फिर आप उसको समझने की कोशिश करो, यदि उसके नॉर्मल कुछ इशूज हैं तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो। लेकिन आप सही हो और वो गलत है, तो आप उसको ये भी याद दिलाओ कि लॉ परमिट्स मी टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू। आप ड्यूटी फॉलो करो, और यदि जब भी फोर्स में आए हो तो आप सीनियर का बात मानोगे, ये तो सबसे बड़ी चीज है। तो आप वो पहले उसको प्यार से समझाने की कोशिश करो, उसके जो ग्रीवेंसेस है उसको एड्रेस। देखो बहुत बार क्या होता है ना, यदि आप ऑनेस्ट हो, आप रूल अबाइडिंग हो, तो ये सिचुएशन जनरली नहीं आती। लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशन आप अननेसेसरी क्रिएट कर देते हो, तो ऐसे होते हैं। नेक्स्ट, यू आर लीडिंग ए पेट्रोल पार्टी एंड सडनली कम अंडर नक्सल और टेररिस्ट एम्बुश, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड। हमेशा सबसे जरूरी है सेफ पोजीशन में, सेफ पोजीशन में जाने की कोशिश करना है। सेफ पोजीशन में जाना है, अपने सिचुएशन को एसेस करना है, और एसेस करने के बाद अब लेकिन रैंडम आप पर आ गया फायरिंग सपोज करो, तो आपको फायरिंग करते हुए, या देखो यदि उन आपका लोकेशन उनको प्रॉपर पता चल गया है, तो वो तो आप फायरिंग ना भी करोगे तो वो करेंगे। तो आपको काउंटर फायरिंग करते हुए कवर, जैसे आप कितने लोग हो उस पर डिपेंड, कवर देते हुए, फायरिंग के कवर करते हुए सबसे पहले आप सेफ पोजीशन में जाने की कोशिश करोगे। सेफ पोजीशन में जाने के बाद आप थोड़ा और सिचुएशन को असेस करोगे, उसके बाद आप एक्शन लोगे। और ऐसे सिचुएशन में हमेशा है कि एक तो आप से नियरेस्ट जो आपको हेल्प मिल सकता है उनको इन्फॉर्म करोगे, प्लस आप अपना टीम को जो भी है सेट करोगे, हाँ ये इस ढंग से करना है, आपके पास क्या एमिनिशंस हैं, कितने वेपन्स हैं, कितने लोग हैं, उसके आधार पे आपको एक्शन लेना है। यू सी योर सीनियर ऑफिसर टेकिंग ए ब्राइब, हाउ विल यू रिएक्ट। अब देखो डियर, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जूनियर वाले में तो आप बहुत अच्छे तरीके से एक्शन ले सकते हो, सीनियर वाले में, तो जब भी सीनियर वाले में ऐसा सिचुएशन आता है, तो सीनियर वाले में सबसे पहले आपको असर्टेन करना पड़ेगा कि वो ब्राइब ही ले रहा है, या मे भी सपोज करो कि उसने किसी को पैसे उधार दिया, वो भी ले सकता है। तो उसमें कोशिश करो एविडेंसेस रखने के लिए, सपोज करो जो भी है आप वीडियोग्राफी या जो भी है जो आपने देखा उसको रिकॉर्डिंग होना चाहिए, ये सब हो सकता है। उसके बाद आप एक्शन ले सकते हो। आप एक्शन क्या लोगे, आप इन्फॉर्म ही करोगे, आप अपने उनसे जो सीनियर हैं उनके पास बोलोगे ऐसी ऐसी सिचुएशन है, या जस्ट आपको के पास तो कुछ तो प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि वैसे सिचुएशन में जब भी आप प्रूफ नहीं कर पाओगे तो आप फिर आप ही पेनलाइज हो सकते हो। तो कोशिश करो ऐसे सिचुएशन में प्रूफ रखने का, वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग या जो हो सकता है वो करने की कोशिश। देखो ये कुछ थे सिचुएशंस। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कभी शुरू में मैंने आपको बोला कि नो क्वेश्चन कैन बी परफेक्ट, नो आंसर कैन बी परफेक्ट। आपको बस कुछ अपने ओपिनियन देने हैं, और जो ओपिनियन देने हैं उसमें लॉजिक आपको लगाना है कि हमने इस लॉजिक के आधार पर इसको किया है। और बाकी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो सो मेनी थिंग्स मैं रेगुलर बेसिस पे आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और या आप हमें मैसेज कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। और कीप प्रिपेयरिंग। ओके, थैंक यू।